हेलो, आ गए एक्सपोनेंशियल का सम करें। देखो स्क्रीन के ऊपर क्या दिया है, फिट एक्सपोनेंशियल कर्व y इज इक्वल्स टू ए बी रेज टू एक्स। नो प्रॉब्लम, पहले तो ये लिखो y इज इक्वल्स टू ए बी रेज टू एक्स। लॉग लगाएंगे, लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस एक्स लॉग बी। मैंने डायरेक्टली लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी एक्स वाई लिखो। व्हाट इज एक्स? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब क्या करें? सीधा लॉग एंटी लॉग ले ले? अरे नहीं, ये किससे कंपेयर करते हैं हम लोग? y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। कंपेयर किया, सो व्हाट इज y? log y। व्हाट इज a0? log a। व्हाट इज a1? log b। एंड व्हाट इज कैपिटल x? कैपिटल x इज स्मॉल x। फिट इनटू द एक्सपोनेंशियल कर्व बोला है, तो तुम्हें ये सब निकालना पड़ेगा, तब जाके तुम इसमें वैल्यूज डाल पाओगे। थोड़ा सा यहाँ पर करूँ मैं इसे, इस टेबल को मैं नीचे ले लेता हूँ। और तुम्हें अगर ये y चाहिए, ठीक है, ये y चाहिए, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? अब ध्यान से देखो, हाँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये ब्लू वाले फार्मूलाज बहुत ही फार्मूलाज क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इस इक्वेशन में फिट करना है बराबर। देखो, अगर y चाहिए ना तुम्हें, तो y इज इक्वल्स टू लॉग को अगर ये साइड भेजोगे तो वो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग होता है। एंटी लॉग को हम लिखते हैं लॉग इनवर्स ऑफ y। एक लाइन छोड़ के लिखो, ये y अगर चाहिए हमें तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू लॉग इनवर्स ऑफ कैपिटल Y। परफेक्ट, अब समझा? छोटा y निकालना है ना, y को फिट करना है। सिमिलरली सारे टर्म्स के लिए छोटा a निकालना है, जो कि ये रहा छोटा a, उसके लिए क्या निकालना है? लॉग इनवर्स ऑफ a0। अगर हमें b चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? लॉग इनवर्स ऑफ a1। और अगर हमें x चाहिए तो हम क्या करेंगे? सीधा इक्वेट करेंगे। लेकिन मुझे बताओ, ये वैल्यूज a0 a1 कैसे मिलते हैं? मिलते तो हैं, ठीक है, मिलते तो है। कैसे मिलते हैं? a0 a1 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से मिलते हैं। तो पहले y, ये a0 a1 x पहले निकाल लो। तुम्हें a0, अगर इसके वैल्यूज निकालोगे a0 के, तो तुम्हें a मिल जाएगा, यहाँ से a मिल गया। b के लिए तुम क्या कर रहे हो? b के लिए तुम a1 से डिपेंड हो। x के लिए क्या है? x के लिए x है, मतलब x के लिए x सेम है। कैपिटल Y के लिए क्या है? कैपिटल Y के लिए है log ऑफ y। ये था तुम्हारा इस क्वेश्चन का ट्रिक। अगर x इक्वल टू x है तो x के वैल्यूज तो सारे सेम आएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेकिन y के लिए तुम सारे वैल्यूज का log लोगे, तब जाके तुम्हें y का वैल्यू मिलेगा। अब निकालो। लॉक कैसे निकालते हैं? अरे ये लॉक टू द बेस 10 है, कैल्सी पर डायरेक्ट बटन है। ये देखो लॉक का बटन, दिखा दिखा दिखा, देखो देखो लॉक का बटन डायरेक्टली है, उसे दबाओ। और क्या लॉग है? 1.0। पॉइंट बहुत अच्छे से देना, ठीक है। तो ये 1.0 का आता है 0, 1.2 का आता है, ये इतना बड़ा बड़ा आता है ना, सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट लिखना, 079। राउंड अप करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। लेकिन एक रूल हमेशा याद रखना, अगर एक बार राउंड अप करना स्टार्ट कर दिया तो सारे राउंड अप करना, और अगर नहीं कर रहे हो तो कहीं पे भी मत करना। आ रहा है 3.739। अब क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर चाहिए और एक्स वाई चाहिए। अभी से ये जो हमने वाई निकाला ये अपना फाइनल वाई है, ठीक है। सारी जगह पर हम ये वाई यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर चाहिए 1 4 309 4 16 525 6 36 7 7 49 8 8 64, ये आ रहा है 204। एक्स और वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अभी क्या इक्वेशन बन रहा है? समेशन वाई मतलब 3.739 इक्वल्स टू 8a0 प्लस a1 समेशन एक्स तो निकाला ही नहीं, समेशन 36a1 समेशन एक्स वाई 22.7373 is equals to 36a1 plus x square 204। दिखा? a0 a1, a0 a1 निकाला। a0 आ रहा है -0.1660 एंड y आ रहा है
0.1407। अभी इससे तुम ये सब निकालोगे, ठीक है। मैं ये डुप्लीकेट करके नीचे ले लेता हूँ, अपने पास अभी सारे वैल्यूज हैं। स्पेस क्रिएट करो यहाँ पर थोड़ा, आ गया लाइन, आ गया। अभी निकालो व्हाट इज छोटा y इज इक्वल्स टू लॉग इनवर्स ऑफ y। कैपिटल Y हमने निकाला, हम y और x, ये इक्वेशन में y और x वैसे ही रखेंगे। क्यों? इस इक्वेशन में भी y और x ऐसे ही रखते हैं ना, बस a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। तो y और x का वैल्यू y और x ही रखेंगे क्योंकि इक्वेशन चाहिए, बराबर। सिर्फ a और b का वैल्यू निकाला जाएगा, इसलिए मैंने पूरा डुप्लीकेट किया ताकि तुमको समझ में, ताकि मैं तुमको अच्छे से बता सकूं क्यों निकालना नहीं है। क्लियर हुआ क्यों नहीं निकालना है? y का हमने यूज कर लिया, हर एक चीज को एक एक बार यूज करना है। इन दोनों को हमने यूज कर लिया ये टेबल बनाने के लिए, अब बचे इन दोनों। अब ये x और y वैसे ही रहेंगे, a और b फिर से निकालेंगे, तो a और b निकालो। तो क्या है a का वैल्यू? a इज इक्वल्स टू लॉग इनवर्स ऑफ व्हाट इज a0 माइनस 0.1660, एंड व्हाट इज b का वैल्यू? b इज इक्वल्स टू लॉग इनवर्स ऑफ व्हाट इज a1 0.1407। लॉग इनवर्स कैसे निकालोगे? कैल्सी पर शिफ्ट लॉग दबाओ, नॉर्मल कंपोजिशन मोड में आना, शिफ्ट दबाकर लॉग दबाओ। 10 देखो, शिफ्ट दबाकर लॉग दबाओगे 10 कुछ तो दिखेगा ऐसे, 10 के ऊपर डाल दो, ये जैसे माइनस है ना, तो लिखो माइनस 0.1660 और एक वैल्यू आएगा इज इक्वल्स टू 0.68233 और यहाँ पर 1.3826 बी और ये a। तो तुम्हारा फाइनल इक्वेशन क्या बना? y इज इक्वल्स टू 0.6823 a b रेज टू x। हुआ फिट? आ गया आंसर, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू। बस लॉग, एंटी लॉग और x इसमें इंपॉर्टेंट है। लॉग कैसे निकाला? ये बटन जब हमने यूज़ किया तब लिखा लॉग, तो लिखो 1.2 इक्वल क्या आ रहा है? 0.079 ना, दिखा यहाँ पर 0.079। तो अभी एंटी लॉग कैसे लेना है? शिफ्ट दबाओ और ये जो लॉग है ना 10 वाला वो दबाओ। यहाँ पर कौन सा एंटी लॉग है? लॉग रेज टू माइनस 0.160। एंटी लॉग में माइनस का साइन इंपॉर्टेंट है, तो वैसा ही डालो, माइनस 0. क्या है? 1660 से कुछ भी मत डालो मेरे जैसे, इक्वल टू दबाओ। आया एंटी लॉग? ये तुम्हारा एंटी लॉग है 0.6823। ये जब लॉग है ये इक्वल टू के ये साइड जाता है तो लॉग एंटी लॉग हो जाता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये लॉग हटाने के लिए हमने ये साइड लिया तो वो एंटी लॉग होता है, और एंटी लॉग हम लोग लॉग इनवर्स भी लिखते हैं। समझ गया? हो गया चैप्टर खत्म, इतना ही करो, बस बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं, चलो बाय।